बीच बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से निकलकर सामने आ रही है, जहां छत्तीसगढ़ में भारत बंद के आह्वान के तहत कई शहरों में छत्तीसगढ़ के भारत बंद का असर देखने को मिल रहा है, जहां सर्व आदिवासी समाज ने भारत बंद कराया है। बता दें कि आरक्षण में क्रीमी लेयर हटाए जाने का विरोध किया जा रहा है, जहां सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध लोग बाइक रैली निकालकर कर रहे हैं। कलेक्टर कार्यालय में पहुंचकर ज्ञापन सौंपा जा रहा है, जहां राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। पेंड्रा में भारत बंद का कोई असर नहीं दिखा। इसके बाद भारत बंद को सफल बनाने को लेकर रैलियां भी निकाली गई हैं। सर्व आदिवासी समाज के लोगों ने रैली निकाली। ग्रामीण क्षेत्रों में बंद का असर देखने को मिला है, जहां व्यापारी लोगों ने समर्थन की अपील की है। SC/ST के आरक्षण में SC के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया जा रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ के दो अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। पेंड्रा से हमारे संवाददाता विपत सारथी जुड़े हुए हैं, इसी के साथ ही नारायणपुर से आकाश सिंह जुड़े हुए हैं। सर्व आदिवासी समाज के आह्वान पर यह भारत बंद किया जा रहा है। भारत बंद लगातार पूरे देश भर में देशव्यापी यह आंदोलन है। किस तरह का असर अलग अलग जगहों पर देखा जा रहा है? शुरू करते हैं विपत सारथी से। पेंड्रा में इस जो भारत बंद है, इसका कितना असर देखने को मिला? कौन कौन से संस्थान बंद किए गए हैं और क्या मांगे हैं विरोध प्रदर्शन की? देखिए जी, गबरेला पिंड मरवाही जिले में सुबह बात करें, सुबह से 11-12 बजे तक की बात करें तो भारत बंद का असर देखने को मिल रहा था। लेकिन 12 बजे के बाद की अगर बात करें तो 12 से दुकानें जो है शहरी क्षेत्रों में दुकानें खुलना शुरू हो गया और शहरी क्षेत्रों में खासा असर इसका दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो आदिवासी वर्ग के लोग रहते हैं तो जरूर ग्रामीण क्षेत्रों में इसका असर देखने को मिला है। और इमरजेंसी सेवाएं की अगर बात करें तो इमरजेंसी सेवाएं जो है मेडिकल और जो इमरजेंसी अन्य जो है वो सेवा जो चालू रही है। और वही अगर बात करें जिले में तो आदिवासी संगठन ने बंद का आह्वान किया है। अभी हम जहां खड़े हैं वहां इस जगह पे सभी आदिवासी एकत्रित हुए हैं और मैं कैमरामैन से एक बार कहूंगा कि मेरे पीछे दिखाएं कि मेरे पीछे तो दिखाएंगे कि वहाँ सभा का आयोजन किया गया। अभी कुछ समय बाद यहाँ से बाइक रैली निकाली जाएगी, जो खुली हुई दुकानें हैं उसको बंद कराया जाएगा और लोगों से अपील कराया जाएगा कि भारत बंद के समर्थन में ST/SC वर्ग के लोगों का समर्थन किया जाए और बाइक रैली के माध्यम से जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा जाएगा। मैं आपसे कुछ लोगों से बात करना चाहूंगा, कार्यकर्ताओं से बात करना चाहूंगा कि भैया ग्रामीण क्षेत्रों में जो है बंद का असर देखने को मिला है, शहरी क्षेत्रों में इसका कोई खासा असर देखने को नहीं मिल रहा है। क्या कहना चाहेंगे, क्या मांग है आपकी? आवाज को पहुंचाया गया है कि हमारे जो अधिकार छीनने का काम किया जा रहा है, तो गाँव के हर एक दुकान और हमारे SC वर्ग है और समाज से अपना काम बंद करके इस कार्यक्रम में भाग लिए हैं, इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। और हम कहते हैं जो हमारे आदेश को वापस ले और हमारे साथ मिले अधिकार है क्या कहना चाहेंगे? शहरी क्षेत्रों में बंद का असर नहीं दिख रहा है। शहरी क्षेत्रों में खास करके जो आदिवासी है वो अपने गाँव में रहते हैं, शहरी क्षेत्र में केवल वर्ग के नहीं करना चाह रहे। तो दूसरा इनका कहना है कि लोग इनका समर्थन नहीं कर रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो मंच में जो कार्यक्रम चल रहा है इनका, तो मंच में कुछ अन्य वर्ग के लोग आए हैं, समर्थन कर रहे हैं, आदिवासी ST/SC वर्ग के लोगों का समर्थन कर रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मेरे पीछे जो आदिवासी वर्ग के जो लोग बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं एक बड़ा जो है समर्थन कर रहे हैं अपनी समाज के जो क्रीमी लेयर जो कानून है उसके आरक्षण को लेकर जो इन्होंने जो विरोध कर रहे हैं। तो निश्चित ही सरकार को राष्ट्रपति के नाम ये लोग ज्ञापन देंगे। मैं कुछ और नए यंग लोग हैं उनसे बात करना चाहूंगा।
कि यह जो नया जो कानून है क्या क्या कहेंगे, किस तरह का जो कानून है इसको, क्या क्रीमी लेयर कानून? सर जो क्रीमी लेयर सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर जारी किए हैं उसको वापस लेना होगा, और वापस जब तक लेंगे तब तक सड़क में उतरते रहेंगे। आज तो बस एक झांकी है, अभी तो संसद बाकी। तो निश्चित ही इन लोगों का कहना है कि अभी जो है बाकी है, और कुछ और भाई हैं उनसे बात करना चाहेंगे। क्या कहेंगे आरक्षण को लेकर के, जो क्रीमी लेयर कानून है भारत बंद किया गया है, शहरी क्षेत्रों में इसका असर नहीं दिख रहा है? ये दिखेगा, अभी शुरुआत है, लड़ाई तो लड़ेंगे इसकी में आदिवासी के आरक्षण जैसे तो आदिवासी आरक्षण है इनका कहना है, कुछ और लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे आज इसके बारे में? मैं ये बोलना चाहता हूँ सर कि हमारे ऊपर कोई शासन प्रशासन कोई हमारे ऊपर कोई संदेश नहीं दे रहा है, हमको राजनीति होने के लिए कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो इनका कहना है कि अन्य वर्ग के लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। निश्चित ही जो अन्य वर्ग के लोग हैं उनका इनको जो है सपोर्ट के लिए कुछ अन्य वर्ग के लोग और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे। आप मेरे जी मैं अब आकाश सिंह के पास चलना चाहूंगा। नारायणपुर से वह हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आकाश, जैसा कि ये हमें विपत सारथी ने बताया कि कई तरह की इनकी मांगे हैं, इसी के साथ ही एक युवा ने यह भी नारा लगाया कि सड़क तो अभी झांकी है, संसद अभी बाकी है। इस तरह के क्या नारे नारायणपुर में भी देखने को मिल रहे हैं। साथ ही इस तरह जो भारत बंद का आह्वान किया गया है, इसका कितना असर नारायणपुर में है या कितने युवा सड़कों पर उतरे हैं? आकाश जी, बात करें जो क्रीमी लेयर को लेकर एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर की बात जब खुद सुप्रीम कोर्ट ने की, तो इस दौरान सुप्रीम कोर्ट की जो बातें उसको लेकर खास करके आदिवासी वर्ग में जो रोष है वो देखने को मिल रहा है। और जो आदिवासी संगठनों द्वारा लगातार जो भारत बंद का आह्वान किया गया था, आज के दिन वो आह्वान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और नारायणपुर में व्यापक असर देखने को मिला है। इस प्रकार के नारे जो हैं वो आम हो चले हैं, पूरे नारायणपुर क्षेत्र में गूंज रहा है इन्हीं प्रकार के नारों से कि जो आरक्षण है वो हम हटने नहीं देंगे। लोगों को कहीं ना कहीं इस क्रीमी लेयर को लेकर बात की जाए तो क्लियरिटी नहीं है, बावजूद इसके लोग आंदोलन में आ रहे हैं और लोग जुड़ रहे हैं। पूरे नारायणपुर के ग्रामीण क्षेत्रों को लिया जाए, अबुझमाड़ के क्षेत्र को लिया जाए या नारायणपुर के शहर को लिया जाए, ये पूरे क्षेत्रों में जो आंदोलन की सुगबुगाहट है वो दिख रही है। पूरे दुकान सुबह से ही बंद रहे हैं। व्यापारी जो वर्ग है वो कहीं ना कहीं डर की वजह से और कहीं ना कहीं समर्थन की वजह से, दोनों ही वजह ही थी जो ये दुकान बंद रखे हुए हैं। साथ ही साथ बात करें आवागमन की, तो नारायणपुर का दो क्षेत्र होता है आने का, एक नारायणपुर से अंतागढ़ मार्ग, एक होता है नारायणपुर से कोंडागांव मार्ग। दोनों ही मार्ग में आदिवासी समाज के कई सदस्य जम चुके हैं, बैठ चुके हैं, जिससे दोनों ही मार्ग है जो आवागमन के लिए पूर्णतः बाधित हो गया है। और मेडिकल जो सुविधाएं हैं उनको इससे दूर रखा गया है। निश्चित तौर पर जो मेडिकल की गाड़ियां हैं वो जाने दी जा रही है, लेकिन कोई निजी वाहन से मेडिकल सुविधाओं के लिए जा रहा है, उन्हें रोक दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं इस आंदोलन से आम जनता को खासा नुकसान हुआ है। आज का जो पूरा दिन है वो नारायणपुर में लॉकडाउन की स्थिति बनाता नजर आ रहा है। बिल्कुल लॉकडाउन जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। विपत, जैसा कि आप खड़े हुए हैं, प्रदर्शन स्थल पर ही खड़े हुए हैं, कई युवाओं से आपने चर्चा की होगी। क्या क्रीमी लेयर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, जो सुझाव दिया था केंद्र सरकार को, क्या इसकी उन्हें जानकारी भी है कि क्रीमी लेयर कानून क्या है, या इसको लेकर जो क्रीमी लेयर है उसमें किस तरह से वर्गीकरण किया जाना है, इस तरह का उन्हें कितना इस चीज के बारे में, क्रीमी लेयर के बारे में जानकारी है? विपत, पहले हमारे बिल्कुल आदिवासी एसटी वर्ग के लोग हैं, उनको ज्यादातर जैसे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, ऐसे लोग जो है, कुछ लोगों को जानकारी का भी अभाव रहता है आरक्षण कानून के बारे में। लेकिन आज के जो जमाना की बात करें तो आज के जमाने में लगभग ज्यादातर लोग सोशल मीडिया का जमाना चल रहा है, इसके माध्यम से लोग जागरूक हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं क्रीमी लेयर कानून के बारे से आदिवासी वर्ग के लोगों को जानकारी भी है, जिसको जानकारी जैसे नहीं है
तो एक दूसरे से लोगों से जानकारी मिल जाता है, समाज के लोगों से। जैसे अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ तो प्रदर्शन स्थल में खड़ा हूँ, तो यहाँ कानून के बारे से बताया जा रहा है कि क्रीमी लेयर क्या है, उसके बारे में बताया जा रहा है और जानकारी दिया जा रहा है। प्रदर्शन स्थल पर खड़े हुए हैं आप, 2-3 युवाओं से चर्चा करके देखिए उन्हें क्रीमी लेयर के बारे में क्या पता है, और अगर वो प्रदर्शन के मैदान में उतरे हैं, भारत बंद का उन्होंने आह्वान किया है, तो वह क्रीमी लेयर में उन्हें क्या ऐसा जो पसंद नहीं आया या क्रीमी लेयर हटाने से उनके आरक्षण पर किस तरह से खतरा मंडराने लगेगा, जिसको लेकर वह प्रदर्शन कर रहे हैं। 2-3 युवाओं से चर्चा करके देखिए। बिल्कुल, मैं चर्चा करना चाहूंगा क्रीमी लेयर के बारे में। जो आरक्षण हटाया गया है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहता हूँ कि आगे और लड़ाई लड़ेंगे, वापस ले इसी तरीके से वापस अगर नहीं लेती है तो क्या इससे क्या नुकसान होगा वर्ग आपके समाज? आरक्षण का बहुत ज्यादा नुकसान होगा और ये आगे हम लड़ाई लड़ेंगे। और हमारे मैं और कुछ लोग हैं उनसे बात करना चाहूंगा और जानना चाहेंगे कि क्या है यहाँ से लेके जाके भैया क्रीमी लेयर कानून के बारे से क्या कहना चाहेंगे? मुझे राष्ट्रपति मैं बिल्कुल बात कर रहा हूँ, और क्रीमी लेयर जो कानून है आरक्षण के बारे से, आरक्षण अगर हटाया जाता है तो किस तरह का नुकसान होगा वर्ग को? और उसका पूरा हम फायदा। देखिए सर, हम आदिवासी का मतलब होता है कि अनादिकाल से आदिवासी जो है जितने जाति में बंटवारा किया है, आज बंटवारा किए हैं, उसको विभाजन करके अपने शासन में बैठने के लिए जो है हमको विभाजन किया गया है और सत्ता अधीन हमको रखा गया है। आज सरकार के द्वारा हमको एक, हमारे समाज पढ़ा लिखा नहीं था तो एक आरक्षण का नियम बनाया था, डॉक्टर अम्बेडकर की संविधान का निर्माण किया था, जिसमें जो है हम आदिवासी को कहीं नहीं, पूरे भारत हर राष्ट्र को एक संरक्षित किया था और इस संविधान में चलने के लिए नियम कानून बनाया गया जिसमें हर वर्ग के लोगों को वहाँ फायदा और लाभ मिल रहा है। नीचे तबके के लोगों को विकास करने के लिए ये संविधान का निर्माण किया गया है बाबा अम्बेडकर से। तो मैं चाहूंगा कि केंद्र सरकार वर्तमान में जो कानून आरक्षण के बारे में बता रहे हैं, आप उनसे क्रीमी लेयर के बारे में पूछिए कि एससी में जो क्रीमी लेयर का सुझाव सुप्रीम कोर्ट ने दिया था उसके बारे में उन्हें क्या जानकारी है, और अगर क्रीमी लेयर लागू होती है, जो कि अभी हुई नहीं है, अगर वह लागू होती है तो उससे आरक्षण पर किस तरह से खतरा है, इसके बारे में आप पूछिए। क्रीमी लेयर के जो कानून है उसको लेकर आरक्षण का किस तरह से खतरा रहेगा? नहीं सर, ये अपन नहीं मानते, पाकिस्तान से खतरा नहीं हो सकता। पाकिस्तान भारत देश का एक अंग है, एक छोटा भाई है और बड़े भाई और छोटे भाई में एक साजिश है जो लड़वा जो है एक दूसरे को लड़वा कर। मेरे साथ जो और साथी हैं उनसे बात करना होगी। पहली बात है कि मैं आप सबको बताना चाहूंगा, जाति वर्ग जो है जब तक रहेगा, जाति जो है समाज को आरक्षण है जो हमको मिले हैं, लागू करना है तो हम समाज में ही भेद हो जाएगा और हम हमारा समाज विभाजित हो जाएगा, जो हमारी एकता है भंग हो जाएगा, और जो सही है जिनको लाभ मिलना चाहिए अभी तक शासन नहीं दे पा रही है। अभी हम 10% की बात करें, मिल रहे हैं, हम अपने नजरों में देखते हैं, क्या जाने। चलिए विपत, हम सीधा आकाश के पास चलते हैं। जैसा कि हमने देखा कि ज्यादातर लोगों को तो यही ही पता नहीं है कि क्रीमी लेयर क्या है। क्रीमी लेयर को लेकर जागरूकता अब तक लोगों के बीच नहीं है। प्रदर्शन वह करने पहुंच गए हैं, उन्हें अब तक ये नहीं पता कि क्रीमी लेयर क्या है, जो कि काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। आकाश, आपके पास आते हैं। आप जब लोगों के पास गए, आपने देखा कि प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या उस क्षेत्र में
जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वह क्रीमी लेयर के बारे में जानते हैं, और अगर क्रीमी लेयर लागू हो जाता है, आपने अगर सवाल किया हो उनसे कि तो इससे आरक्षण को किस तरह खतरा हो सकता है। आकाश को लेकर उनसे मुलाकात की और बातें की, तो जब उनसे बातें की जाती है तो क्रीमी लेयर के बारे में जब पूछा जाता है, अच्छे अच्छे पदाधिकारी आदिवासी समाज के हों या फिर किसी पार्टी से आने वाले पदाधिकारी हों, उनसे जब पूछा जाता है तो कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाते हैं। और जो ये वही लोग हैं जो खुद भी क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं आते हैं, लेकिन वो आंदोलन की राह पर निकल जरूर आकाश, मैं 1 मिनट के लिए आपको रोकना चाहूंगा। हमारे संवाददाता विपत सारथी 2-3 युवाओं के साथ, और लगता है कोई जनप्रतिनिधि भी उनके साथ हैं, जनप्रतिनिधियों से वह बात करेंगे। विपत, आप सीधा उनसे यह सवाल कीजिए कि क्रीमी लेयर क्या है, और अगर क्रीमी लेयर लागू होता है, जो कि अभी नहीं हुआ, उससे क्या नुकसान है, आरक्षण को कैसे खतरा है? विपत, सीधा सवाल कीजिए। जी, हमारे सामने मरवाही क्षेत्र के जो है बड़े नेता जनप्रतिनिधि हैं, पूर्व जो है विधायक प्रत्याशी हैं, तो हम उनसे सीधे बात करना चाहेंगे। आदिवासी के एक बड़े नेता हैं कि क्रीमी लेयर कानून क्या है, क्या जानते हैं इसके बारे में? देखिए, क्रीमी लेयर कानून जो है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। आरक्षण प्राप्त कर रहे हैं, जो पूर्व आरक्षण जिनको मिल गया है, उन परिवार को आरक्षण से वंचित किया जाना, इसमें समाज को 2 हिस्से बांटने का कानून, अगर आदिवासी वर्ग के लिए है या दलित वर्ग के लिए, 2 हिस्से बांटने के कानून है। इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे और अंतिम दम तक विरोध करेंगे। तो बिल्कुल आपने सुना कि इसका जो है 2 वर्गों को बांटने का जो है कानून है, इस पे विरोध किया जाएगा। हमारे साथ कुछ और नेता हैं, उनसे बात करते हैं। आप आदिवासी एक बड़ा नेता है, क्या कहेंगे क्रीमी लेयर कानून के बारे में? अपन जब तक ये जो मुहिम छिड़े हैं पूरा नहीं करते तब तक नहीं छोड़ेंगे। अभी ये सिर्फ नमूना है, आगे बहुत उग्र आंदोलन किया जाएगा। विपत, आप उनसे ये सवाल कीजिए कि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने अभी केवल सुझाव ही दिया है, ना तो इसको लेकर अभी कोई कानून आया है, ना ही केंद्र सरकार ने भी इस बात से नकार दिया था, और केंद्र सरकार ने भी यह प्रधानमंत्री मोदी की ओर से भी यह कहा गया था कि यह अभी वर्तमान में लागू नहीं होगा, इसको अभी जो अध्ययन किया जा रहा है, इसका अभी लागू होने का कोई औचित्य ही नहीं बनता। तो इनकी मांगें किस प्रकार की हैं? अगर लागू ही नहीं हुआ है क्रीमी लेयर, तो यह प्रदर्शन किस बात का? जी बिल्कुल बात करना चाहूंगा। क्रीमी लेयर जो है कानून अभी लागू नहीं हुआ है, तो प्रदर्शन किस लिए किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? हमारी माताओं बहनों का अभिनंदन करें। सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो हो गया है, राज्य सरकारों को सौंप दिया गया है। अगर इस पर हम लोग सर्व आदिवासी समाज अनुसूचित जाति वर्ग के लोग अगर उससे हम संज्ञान नहीं लेंगे तो निश्चित हमको ये लग रहा है कि हमारे लिए साजिश रचा जा रहा है। ये धीरे से अभी क्रीमी लेयर लाया गया है और इसे पूर्ण रूप से खत्म करने का एक साजिश लग रहा है। इसलिए हम लोग अगर अभी नहीं जागेंगे, जागृत नहीं होंगे और सोए रहेंगे तो हमारा अधिकार छिन जाएगा। इसलिए हमको अभी से सरकार को हम यह बताना चाह रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के जजों को यह कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे अधिकारों को हनन करने का जो साजिश रचा जा रहा है उस पर आप रोक लगाइए। सरकार इस काम को नहीं कर पा रही है तो एक सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से करा रही है, बिल्कुल गलत है, उसकी साजिश है और ये हम लोग सब जान रहे हैं। हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारे अधिकारों का यह हनन है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट को बहुत सारे नियम कानून कायदा कानून को परिवर्तन करने का अधिकार है, जानते हैं, संसद में करते हैं, लेकिन सरकार इसको क्यों नहीं खत्म कर रही है? सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से क्यों कराना चाह रही है? क्योंकि वो अपने ऊपर लेना नहीं चाह रही है उस चीज को और इसी तरीके से एक प्रशासनिक तरीके से हमारे अधिकारों को हमारे अधिकार से भंग करने का, हमको दूर करने का एक प्रयास चल रहा है। बिल्कुल। चले विपत, आप मामले में देखते रहिए, बात करते रहिए, हम आपसे आगे जुड़ेंगे, मामले पर और अपडेट लेते रहेंगे। अभी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। विपत सारथी पेंड्रा से